हेलो साथियों, मैं कुमार राजेश आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सिटी अरेंजमेंट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को शामिल किया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, EFGHIJ और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे। तो बात की जा रही है एक पंक्ति की, तो यहाँ पर हम एक पंक्ति को ड्रॉ कर लेंगे। उत्तर की ओर बैठे हैं तो ये हमने एक पंक्ति बना ली और सभी का मुंह उत्तर की ओर। आप सभी जानते हैं ऑन द पेपर उत्तर ऊपर की ओर होता है। और इसमें पहला सेंटेंस हम यहां से बनाना शुरू करेंगे जहां से हमें दाएं और बाएं की इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहां पर H जो है वो G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। H जो है G के दाएं, तो यहाँ पर G हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। और G के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला, दूसरा। दूसरे स्थान पर हमारा G बैठा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसके आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। F और K निकटतम पड़ोसी। अब देखिए F और K के बारे में हमें जानकारी तो दी है कि दोनों निकटतम है, लेकिन फिगर में अभी F और K किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि फिगर में सिर्फ H अभी बैठा है। इसलिए हम F और K को H के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि H के साथ इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई। इसलिए अभी हम इसको छोड़ते हुए आगे पढ़ेंगे। F और E दोनों I के पड़ोसी हैं। अब F और E किसके हैं? I के पड़ोसी हैं। यहाँ पर I और E के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ते हुए आगे पढ़ेंगे। इसके आगे दिया गया है H और E निकटतम पड़ोसी हैं। अब देखिए H और E निकटतम पड़ोसी हैं कि यहाँ पर S के बारे में तो पता है कि H का निकटतम पड़ोसी E है। अब यहाँ E की जो पोजीशन बनेगी वो दो बनेगी, या तो E आपके इस पॉइंट पर बैठेगा या इस पॉइंट पर, तभी वो H का पड़ोसी बनेगा। अब इसके आगे हम और एक लाइन और पढ़ते हैं। दिया हुआ है K पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। देखिए दोस्तों, जब भी पंक्ति की बात की जाएगी तो पंक्ति में हमेशा दो छोर होते हैं, बायां और दायां। बाएं ओर की बात की जाएगी तो बायां ओर आपका यहां से होता है, बाएं ओर इस तरफ से, और दाएं की बात की जाएगी तो दायां छोर आपका इधर से होता है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है K पंक्ति के दाएं छोर पर है, इट मींस K आपका इधर बैठा हुआ है। ठीक। अब देखिए K से तो हमारे पास कई सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे पहले ही देख लीजिए F और K निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ K की पोजीशन अंतिम है तो K का जो पड़ोसी F बनेगा वो इसके पहले बनेगा, तो F आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगला लाइन भी कनेक्ट हो रहा है। F और E दोनों I के पड़ोसी हैं। अब देखिए F इधर है और I के पड़ोसी कौन है? F और E दोनों है। इसका मतलब E और F के बीच में I आएगा, तभी ये दोनों I के पड़ोसी बनेंगे। तो हमने E और F के बीच में I को बैठा दिया। बात सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहा गया H और E निकटतम पड़ोसी है। देखिए H और E निकटतम पड़ोसी हो गए हमारे। बस ये भी क्लियर हो गई। पंक्ति के अंतिम छोर पर K है, ये भी क्लियर हो गया। J H के ठीक बाएं बैठा है। अब H ये है, H के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर किसी का मुंह उत्तर की ओर है तो उसका राइट कहाँ होता है? राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। तो H के बाएं की बात कर रहा है तो यहाँ पर कौन बैठा है? J बैठा है। अब टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने थे? 3 1 6 7 थे, तो अभी हमारे 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति बचा हुआ है। डेफिनेट वो एक व्यक्ति J के इधर ही बैठेगा। वो एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है हमारा दोस्तों? G बचा हुआ है। अब ये बताइए, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? J के ठीक बाएं कौन है? अब J इधर है तो J का बायां कहाँ होगा? ये आप J का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो J के बाएं पोजीशन पे कौन है? G है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? G। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम, पलक, रवनीत, सेजल और तर्पण एक वृत्ताकार मेज के परतः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज है और वृत्ताकार मेज पर सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार मेज ले ली। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 लोगों को बैठाएंगे कि पहला व्यक्ति हमारा यहाँ बैठेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर, और ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, इतना सबसे पहले आप लोग डिसाइड कर लिया करिए।
इसके साथ साथ राइट की पोजीशन को भी इंडिकेट कर लिया करिए कि इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, और सभी का हमने राइट भी डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रवनीत और दर्पण के बीच में केवल पलक है। दर्पण सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो दर्पण की पोजीशन है वो सेजल के दाईं ओर, यहां से क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो सेजल को आप कहीं भी बैठा दीजिए, जैसा कि मैं बताते हुए आ रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन को जहां मन हो आप वहां बैठा दिए। सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तर्पण। तो सेजल का दायां ये है, तो दूसरे स्थान पर कौन पहुंच जाएगा दोस्तों? तर्पण। तर्पण आपका यहां आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद कहा गया है रवनीत और राम के बीच में केवल सेजल है। रवनीत और राम के बीच में सेजल है। अगर सेजल इधर है इट मीन्स राम इधर होगा, तो यहां रवनीत होगा। अगर रवनीत इधर होगा तो डेफिनेट राम इधर होगा। अब इन दोनों में से कोई इधर है। अब ये डिसाइड नहीं है कि किसकी पोजीशन कहाँ है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तर्पण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, नवनीत तर्पण के बीच में केवल पलक बैठी। अब देखिए यहां से सेंटेंस को बनाई, कनेक्ट करिए। नवनीत और तर्पण के बीच केवल पलक है। तर्पण ये है, ठीक है, और तर्पण और नवनीत के बीच पलक है। अब देखिए नवनीत की पोजीशन दो है, या तो नवनीत इधर आएगा या नवनीत इधर आएगा। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम कनेक्ट करेंगे कि नवनीत और तर्पण के बीच में पलक है, तो पलक इधर है तो नवनीत इधर होना चाहिए, सॉरी तर्पण इधर है तो नवनीत इधर होना चाहिए, तभी पलक आपकी यहां पर आएंगी। अगर पलक इधर आ गई तो डेफिनेट इधर कौन बैठेगा? इधर आपका रवनीत हो जाएगा, क्योंकि पलक ही तर्पण और रवनीत के बीच में, तो यहां पोजीशन डिसाइड हो गई रवनीत की। अगर रवनीत इधर आ गए तो डेफिनेट इधर कौन पहुंच जाएगा? इधर आपके पहुंच जाएंगे राम। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर आ गए हैं राम। अब हमारे पास सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तर्पण के बाईं ओर कौन बैठा है? तर्पण ये है, तर्पण के बाईं ओर कौन बैठा है? राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राम, यही आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 मित्र हैं, कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, व्रती, आहना और योशिता। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के कोने पर हैं और बल्कि 4 मित्र मेज की भुजाओं के बीच में बैठा है। बात समझ में आई क्वेश्चन को पढ़ के? चलिए एक वर्गाकार यहाँ पर हम मेज ले लेते हैं। एक वर्गाकार मेज आ गई। अब इसमें कहा गया है कि 8 मित्र हैं, जिसमें से 4 मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और 4 कोनों में बैठे हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 को डिसाइड कर लेते कि 4 कोने पर बैठेंगे और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया कि 4-4 को हमको बैठाना है। किस कौन कहाँ बैठेगा ये अभी डिसाइड नहीं है। चलिए क्वेश्चन अब बनाते हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। अगर सभी का मुख केंद्र की ओर है तो इसके राइट को डिफाइन कर लेते हैं। इधर राइट, इसका सबके राइट को हमने डिफाइन कर लिया। इससे आपको बहुत ही सावधानी होगी, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। अब क्वेश्चन बनाते हैं कि सूर्या दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सूर्य जो है दुर्गा के दाईं ओर, तो यहाँ पर दुर्गा को जहां मन हो आप वहां पर बैठा दीजिए। हमने दुर्गा को यहाँ बैठा, और दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सूर्य है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां पर कौन आ गया? सूर्य, ठीक है। इसके बाद कहा गया कीर्ति और दुर्गा के बीच केवल ताहिरा है। देखिए कीर्ति और दुर्गा के बीच ताहिरा है, तो देखिए दुर्गा तो सही है, और कीर्ति, या तो कीर्ति आपकी इधर आएंगी तभी बीच में ताहिरा आएंगी, या तो कीर्ति आपकी इधर आएंगी तो ताहिरा आपके इधर आएंगी। बात समझ में आ रही? पॉसिबिलिटी 2 बन रही है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा और कीर्ति के बीच में ताहिरा अकेली है और 2 जगह हम बैठा सकते हैं। या तो कीर्ति अगर इधर आई तो ताहिरा इधर आएंगी, और अगर कीर्ति इधर आई तो ताहिरा इधर आएंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और इसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं। कीर्ति और दुर्गा के बीच केवल ताहिरा है। मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब जो मानसी है वो दुर्गा के बाईं ओर है। अब मगर दुर्गा इधर है, बायां इसका इधर चलेगा। दूसरे स्थान पर कौन है? आपकी मानसी। तो यहां पर आ गई है मानसी। अगर मानसी इधर आ गई है तो ये डिसाइड हो गया कि आपकी कीर्ति इधर नहीं आएंगी। तो अगर कीर्ति इधर नहीं आएंगी तो डेफिनेट कीर्ति यहां पहुंचेंगी। कीर्ति की पोजीशन कहां आ गई? कीर्ति आपकी इधर आ गई। इसके आगे क्या दिया हुआ? मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कीर्ति और दुर्गा के बीच में ताहिरा है, तो ताहिरा यहां आ गई है।
कीर्ति और दुर्गा के बीच ताहिरा हो गई है। क्लियर है। इसके आगे दिया गया है सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति बैठी, सूर्या और योशिता के बीच वृत्ति है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां सूर्या और योशिता के बीच वृत्ति आ जाए? तो ये दोनों ही स्थान है कि अगर इधर सूर्या है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? योशिता। यहाँ पर आपकी आ गई है योशिता, और सूर्या और योशिता के बीच कौन बैठी है? वृत्ति बैठी है, तो यहाँ पर आ गई है वृत्ति। अब हमारा एक स्थान खाली बचा हुआ है। टोटल व्यक्ति बैठ चुके हैं 7, 8 व्यक्ति थे, तो कौन सा स्थान बचा हुआ है हमारा? आहना। तो यहाँ पर आ गई है आपकी आहना। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन अब इसमें पूछा क्या है? ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ताहिरा जी कहाँ है? यहाँ है। बाईं ओर कह रहे हैं, तो ये इसका ताहिरा का दायां है, ये बायां है। बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? मानसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मानसी। क्लियर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ लोग आए थे और सभी दर्शक गैलरी में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। पी मुख्य अतिथि के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए पश्चिम की ओर बात की जा रही है, तो पश्चिम आपका इस तरफ होगा कि सभी का मुंह कहाँ होगा? पश्चिम की ओर होगा। सभी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। अब यहाँ पी जो है मुख्य अतिथि के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब पी मुख्य अतिथि के बाएं, सपोज दैट हमने यहाँ पर मुख्य अतिथि को बैठा लिया, ये हमारे मुख्य अतिथि हो गए। ठीक है। यदि इनका मुंह पश्चिम की ओर है तो इसका राइट इधर होगा। अब यहां कहा गया पी मुख्य अतिथि के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन बैठे हैं? पी बैठे हैं। तो पोजीशन कहाँ आ जाएगी? मुख्य अतिथि के बाएं दूसरे स्थान पर पी आ गए हैं। इसके बाद कहा गया है क्यू पी के दाएं से चौथे स्थान पर। क्यू जो है वो पी के दाएं से चौथे स्थान पर, क्यू जो है पी के दाएं, पी के दाएं से चौथे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर क्यू आ गए। यही कह रहा ना कि पी जो है, सॉरी क्यू जो है पी के दाएं, पी का दायां इधर है, पी के दाएं से चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर हो गया। इसके बाद कहा गया क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या। क्यू का दायां कहाँ होगा? ये है क्यू का दायां। तो क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। कहने का मतलब कि बाईं ओर जितने व्यक्ति हैं उससे एक संख्या कम दाईं ओर है। अब बाईं ओर बात कर लेते। क्यू के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे? 1, 2, 3, 4। तो डेफिनेट क्यू के दाईं ओर 3 व्यक्ति होंगे। पी के बाएं से कोई नहीं बैठा है और कोई नहीं बैठा है। ये पी यहाँ पर आखिरी व्यक्ति है, पी के बाएं कोई नहीं बैठा है। ठीक है। तो दर्शक गैलरी में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब टोटल व्यक्ति काउंट कर लीजिए। क्यू के यहाँ तक होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर उत्तर की बात की जा रही है, तो एक लाइन हमने खींच ली, तो सभी का मुंह कहाँ कर दिया? उत्तर की ओर। ठीक है। एम बाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए पंक्ति के जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जब भी बाएं सिरे की बात की जाएगी तो बायां सिरा आपका ये होता है। तो बाएं सिरे पर एम बैठा है। के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो के है वो एम के दाएं, तो एम का दायां इधर ही होगा। तो ठीक बगल में कौन बैठा है? के बैठा है। जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब जो जी है वो के दाएं बैठा है ठीक बगल में, तो यहाँ पर जी आ गया। जी और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि डी या तो जी के राइट हैंड पर होगा या डी जी के लेफ्ट हैंड पर होगा, और दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर। अब देखिए डी की जो पोजीशन है वो दाएं सिरे से 6वें स्थान पर। मान लिया कि हमने कि डी आपका यहाँ आ गया, डी आपका इधर आ गया, और ये दाएं सिरे से इसकी पोजीशन क्या है? 6 है। यही क्वेश्चन में कहा गया कि डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है। जी डी के बाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है? अब जी जो है डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया था जी और डी के बीच 5 व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5 है। अब देखिए पूछा क्या है? यदि पंक्ति में जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, जी जो है डी के बाईं ओर किसी स्थान पर है। ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या बतानी। अब आपको टोटल व्यक्ति बताना है कि पंक्ति में
कितने हैं? तो देखिए 6 इधर तक हैं, डी की पोजीशन क्या थी, छठवें स्थान पर 6 डी हो गया, और 5 इन दोनों के बीच में 6 5 11 और 1 12 13 14, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई पंक्ति में? 14 संख्या। बात सभी को समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6। 4 सहेली हिमानी, शलाका, मिताली और बूंदा एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, तो एक वर्गाकार मेज ले लीजिए, ये वर्गाकार मेज है और सभी लोग मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। टोटल 4 सहेलियां, हिमानी, सलाका, मिताली और वे चारों मेज के कोनों पर बैठी। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि इनकी जो पोजीशन है वो आपके कोनों पर है, तो हम चलिए सबको कोने पर बैठा देते हैं। सपोज दैट पहली, चौथी और सभी का मुंह केंद्र की ओर। अगर केंद्र की ओर मुंह है तो इसका ये राइट बनेगा। यहाँ पर हमने सबकी राइट पोजीशन डिसाइड कर ली। क्वेश्चन को बनाते हैं। हिमानी जो है वो बूंदा के दाईं ओर बैठी है, वृंदा या बूंदा कुछ भी समझ लीजिए, बूंदा मान लेते हैं। हिमानी बूंदा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। अब देखिए हिमानी को बूंदा के दाईं बैठाना है तो बूंदा को यहाँ पर हम कहीं पर भी डिसाइड कर देती है। सपोज दैट बूंदा इधर बैठे और इसके दाएं और हिमानी बैठी है, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, हिमानी इधर आ जाएगी। इसके बाद कहा गया है कि मिताली शलाका के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। अब देखिए मिताली और शलाका अभी फिगर में हमारे नहीं है तो ये सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करेगा, तो इसको अभी छोड़ देंगे। इसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे, हिमानी सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। हिमानी जो है वो सलाका के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए हिमानी तो हमारी फिगर में है, अब वो सलाका के बाईं ओर है, तो अब यहां पर सलाका को ऐसी जगह बैठाइए जिसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर हिमानी पहुंच जाए। अगर हम सलाका को यहां बैठा देते हैं तो बायां इसका ये होगा और दूसरे स्थान पर कौन पहुंच रही, हिमानी पहुंच रही है, पहला दूसरा, तो हमारे फिगर को सेटिस्फाइड कर रही है। इट मीन सलाका अपनी सही पोजीशन पर बैठी है। इसके बाद कहा गया था कि मिताली जो है वो सलाका के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। अब मिताली को सलाका के बाईं ओर बैठा दीजिए, तो सलाखा का बाईं ओर ये आ गया, तो यहाँ पर आ गई मिताली। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या और कहा गया है, कुछ समय बाद, ठीक है, हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। इस कुछ समय बाद अपना स्थान कुछ लोग छोड़ देते हैं। हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामनी उसका स्थान ले लेती है। अब यहाँ पर हिमानी का स्थान ले लेती है कामनी, और तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। वृंदा या बूंदा जो भी मान लीजिए, तो बूंदा का स्थान कौन ले लेती है, तारा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा। तारा ये है, इसका बायां इधर है, बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, सलाका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले कुछ ना करते हुए एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। इसके बाद क्या कहा गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से 4 मित्र कोने पर हैं जबकि 4 मित्र भुजाओं के मध्य में हैं। टोटल 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जिसमें से 4 की पोजीशन कोनों में है और 4 की पोजीशन कुछ बीच में है, ये 4 इधर और सभी का मुख केंद्र की ओर है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। मेज के एक कोने पर बैठा है, यहां पर टी आएगा, सॉरी क्वेश्चन में प्रिंट है, टी मेज के एक कोने पर बैठा है। यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू जो है वो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और टी की पोजीशन कोने में है, तो यहां पर टी को हम बैठाएंगे इस कोने पर, और टी के दाईं ओर यू जो है वो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी का दायां इधर होगा तो तीसरे स्थान पर यू आ जाएगा, ये यू आ गया। इसके बाद आगे क्या कहा गया, तीसरे स्थान पर है एस, बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए एस और बी की अभी फिगर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको अभी छोड़ देंगे। टी वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी जो है वो वी के दाईं ओर। अब वी को ऐसी जगह बैठाइए जहां से टी उसके दाईं ओर चला जाए। अगर हम वी को यहां बैठा दें तो वी का दायां यहां होगा और वी के दाईं ओर टी जो है वो वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, वी के दाईं ओर टी दूसरे स्थान पर आ गया, राइट। अब जो हमने सेंटेंस छोड़ा था उसको पढ़ेंगे। एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में, एस जो है वी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर एस आ गया। आर और पी के बीच में केवल यू है, तो इसका मतलब आर या पी में से कोई इधर आएगा और आर और पी में से कोई एक इधर आएगा, उसके बीच में यू है। लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कौन कहाँ आएगा। आगे पढ़ते हैं।
टी और आर के बीच में केवल डब्ल्यू है। अब देखिए टी और आर के बीच में केवल डब्ल्यू है। अब देखिए टी तो ऑलरेडी इधर दिया है और आर के बीच में डब्ल्यू है, तो इसका मतलब आर इधर आएगा तभी तो बीच में डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें आर की पोजीशन डिसाइड हो गई कि आर कहाँ है। अगर आर की पोजीशन इधर है तो डेफिनेट इधर कौन आ जाएगा, इधर आपका पी आ जाएगा, तो पी आपका यहाँ आ गया। अब हमारे पास बचा कौन बैठाने के लिए, हमारे पास बचा है क्यू, तो डेफिनेट क्यू आपका इधर बैठ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो टी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यू बैठा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 7 बच्चे पी क्यू आर एस टी यू वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्गाकार मेज ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उसमें से 3 मेज कर कोने पर हैं, जबकि अन्य 4 मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, तो जिसमें से 3 जो है मेज के कोने पर हैं, तो हमें तो नहीं पता कौन से कोने पर क्या बैठा है, तो इसलिए हम यहाँ पर चारों कोनों पर व्यक्तियों को बैठाने के लिए पोजीशन बनाएंगे, और जो 4 हैं वो बीच मेज के मध्य में बैठे हैं। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो हमने सभी का मुख केंद्र की ओर कर लिया। और यदि सभी का मुख केंद्र की ओर है दोस्तों, तो डेफिनेट इसका राइट इधर होगा। सबके राइट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पोजीशन। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, और इसमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है आपको कि एक कोई कोना खाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा खाली है। यू जो कि मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर हमें टी को ऐसी जगह बैठाना है जिसके दाईं ओर यू बैठे और वो भी भुजा के मध्य में। तो क्या हम टी को इधर बैठा सकते हैं? तो अगर हम इधर बैठाएंगे तो टी का दायां ये जाएगा, और टी के दाएं दूसरे स्थान पर यू है, तो पहला दूसरे स्थान पर यू है और वो भी भुजा के मध्य में है। तो हमारा पहला सेंटेंस सेटिस्फाइड हो रहा है कि यू जो कि मेज की एक भुजा के मध्य में है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओके, पी और यू के बीच एक कुर्सी खाली मौजूद है। अब पी और यू के बीच एक कुर्सी है। अब देखिए टी तो इधर है, तो डेफिनेट पी इधर आएगा, तभी पी और यू के बीच में एक कुर्सी खाली रहेगी। आगे पढ़ते हैं, आर और क्यू एक दूसरे के विकर्ण पर बैठे हैं। अब यहाँ पर आर की जो पोजीशन है वो तिरछी है किसके साथ, क्यू की, एक दूसरे के सामने है। अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आर क्यू इधर आएगा या आर क्यू इधर आएगा। ये तो क्लियर हो गया कि आर क्यू आपके इस पोजीशन पर आएगा क्योंकि ये कुर्सी खाली है। अब यहाँ आर आएगा, ये यहाँ क्यू आएगा, ये अभी डिसाइड नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। टी जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। टी जो है वो क्यू के बाईं ओर, अगर Q के बाईं ओर की बात करें, अगर हम Q को इधर बैठाते हैं तो T दाईं चला जाएगा, तो Q को हमें बैठाना पड़ेगा इधर। तो T जो है Q के बाईं ओर आ जाएगा ठीक बगल में। अगर Q इधर आ गया तो डेफिनेट इधर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों विकर्ण पर बैठे हैं, तिरछे आमने सामने बैठे हैं। इसके बाद कहा गया कि S V के बाईं ओर ठीक बगल में, S जो है वो V के बाईं ओर है। अब देखिए हमारे पास 2 स्थान यही बचे हैं, यहाँ S और V को बैठाना है, तो S V के बाईं ओर है। अगर हम V को इधर बैठा दे तो V का बायां इधर जाएगा, और V के बाईं ओर S है तो डेफिनेट इधर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें पूछा है कि कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा। देखिए कोने पर हमारे पास सिर्फ 3 ही लोग हैं जो बैठे हैं। कोने पर एक V बैठा है, एक Q बैठा है और एक R बैठा है। अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया, R दिया नहीं है, Q दिया नहीं है, V दिया हुआ है, तो डेफिनेट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। अब देखिए एक पंक्ति में है, कुछ व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर। अब देखिए राहुल जो है पंक्ति में बाएं सिरे से, बाएं सिरा ही है, बाएं सिरे से 8वें स्थान पर। यहां पर राहुल की जो पोजीशन दी गई है वो बाएं सिरे से 8वीं दी गई है। ठीक है, यहां से राहुल अगर चलता है तो उसकी पोजीशन 8वीं है। इसके बाद क्या कहा गया है, राहुल और समर के बीच केवल 11 व्यक्ति हैं। राहुल और समर के बीच, अब समर भी कहीं है, उन दोनों के बीच में क्या है, 11 व्यक्ति हैं। तो मान के चलिए राहुल 11 व्यक्ति हैं और यहां पर हमने मान लिया समर है।
समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। अब समर जो है राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, ठीक है, स्थान हमें पता नहीं है, लेकिन समर की पोजीशन राहुल के दाईं ओर है। मोहित जिसान जो कि दाएं सिरे पर बैठे हैं, मोहित और जिसान है दो व्यक्ति जो दाएं सिरे पर बैठे हैं, दाएं सिरे पर बैठे हैं, के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे। अब जो कि शब्द आया मोहित के लिए तो डेफिनेट मोहित आपका यहां आ जाएगा, और जो कि जिसान के बाईं ओर है तो जिसान आपका इधर आ गया। जिसान का बायां आपका इधर बनेगा, जिसान के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक बगल में मोहित बैठा है। समर दाएं से 9वें स्थान पे। अब समर की पोजीशन दाएं से अगर दी गई है वो 9वीं है, कि समर दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, इसके अलावा पंक्ति में यदि कोई और व्यक्ति नहीं है, अब पंक्ति में आपको व्यक्तियों की बैठी हुई कुल संख्या बतानी है। तो चलिए संख्या निकालते हैं। अब देखिए फिगर में सबसे पहले राहुल की पोजीशन निकालिए बाएं से, बाएं से राहुल की पोजीशन, या बाएं से राहुल का स्थान कह लीजिए। बाएं से राहुल का स्थान, तो बाएं से राहुल का स्थान क्या है, आप कहेंगे 8 है। फिर इसके बाद निकालेंगे बाएं से समर का स्थान, बाएं से समर का स्थान क्या आएगा। अब देखिए यहां से यहां तक आपका हो गया 8, यहां से यहां तक हो गया 8, और 8 के बाद यहां तक हमें जाना है समर तक, ठीक है, और इन दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं। अगर हम यहां से समर तक पहुंचेंगे तो एक व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल और समर के बीच में 11 है। हमें समर तक जाना है तो 8 और 12 काउंट होगा। बाएं से 8 + 12 टोटल व्यक्ति हो गए 20 आपके। यहां से लेके यहां तक जब हम समर तक काउंट करेंगे टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 कैसे आया, 8 + 11 + 1 समर खुद, तो 11 तो 1 12 और 8 20 हो गया। तो बाएं से समर की पोजीशन क्या आ गई, बाएं से अगर हम टोटल समर की पोजीशन की बात करें तो 20 आ गई। इसके बाद हमें टोटल व्यक्ति निकालना है, तो हम आपकी पोजीशन दाएं से भी समर की पोजीशन पता करते हैं कि दाएं से समर की पोजीशन क्या है। तो दाएं से समर की पोजीशन क्या है, 9 है। तो दाएं से समर का स्थान, तो दाएं से समर का स्थान क्या है, 9 है। अब टोटल व्यक्ति निकालेंगे, कुल संख्या, कुल संख्या क्या आ गई, 20 + के 9 -1। -1 इसलिए किया गया क्योंकि समर को बाएं से भी काउंट किया गया और समर को दाएं से भी काउंट किया गया, इसलिए एक पर्सन को 2 बार काउंट किया, इसलिए 1 बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पंक्ति में व्यक्तियों क्या कितनी हो गई, 28 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्र 1 2 3 4 5 6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज है, इसको बना लेते हैं। एक वृत्ताकार मेज हो गई, व्यक्तियों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबका मुख केंद्र की ओर है, सबको केंद्र की ओर बैठा दिया। बात समझ में आई। क्वेश्चन बनाते हैं। 4 1 के दाईं है, 4 की पोजीशन 1 के दाएं है। अगर हम 1 को इधर बैठाते हैं तो 1 का दाएं इधर जाएगा, 1 के दाईं ओर ठीक बगल में है तो 4 इधर आ गया, और 2 के बाईं ओर ठीक बगल में। अब सेंटेंस को और से कनेक्ट किया गया। आपको मैंने बताया है कि और, किंतु, परंतु हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, 4, तो और की जगह पर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, 4 1 के दाईं ओर ठीक बगल में है, 4 2 के बाईं ओर ठीक बगल में। अब जो 4 है 2 के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो 2 का बायां तो इधर आएगा, 2 के बाईं ओर भी 4 बगल में आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर जिसको और का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हमारी पहली क्लास देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद कहा गया 5 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 5 बैठा है, 5 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा स्थान हो गया, 5 जो है 1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ कौन बचेगा, 3 नंबर बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 3 जो है वो 5 और 1 के बीच में, पहला कथन सत्य है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार मेज है, तो सबसे पहले एक वर्गाकार मेज ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर एक वर्गाकार मेज ले ली, 8 कुर्सियों से घिरी हुई है, तो इस पे 8 कुर्सी बैठा देते हैं। इनमें से 4 कोनों पर है और 4 मध्य। कुर्सियों की जो संख्या है वो 4 कोनों पर है और 4 मध्य, तो यहाँ पर 4 कोने पे बना लेते हैं और सबका मुख केंद्र की ओर है।
और 4 मध्यमर हैं, तो यहाँ पर 4 मध्य बना देते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 क्लर्क हैं DFGHI एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेज के दोनों कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली हैं। मेज के 2 कोनों पर कुर्सियां खाली हैं। ठीक है, कोई भी 2 कोनों पर कुर्सियां खाली हैं। E और I एक दूसरे के विकर्ण पर हैं। E और I जब भी बैठेंगे वो हमेशा तिरछा बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे ये अभी डिसाइड नहीं है। H G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब H जो है वो G के बाईं ओर बैठा दीजिए। G का दायां ये है तो बायां इधर जाएगा और H G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर H आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगली लाइन पढ़ते हैं। D F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। अब देखिए D और F की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अभी सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते इस सेंटेंस से। आगे पढ़ते हैं। G जो है वो E के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो G की पोजीशन E के दाईं ओर है। अब E को अगर हम इधर बैठा दें तो E के दाईं ओर G आ जाएगा ठीक बगल में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको गिवन था क्वेश्चन में E और I विकर्ण पर बैठे। अगर E इधर है तो डेफिनेट I इधर आएगा, तभी विकर्ण बनाएंगे। तो ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहा गया D F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब D और F को बैठाना है जो कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड का यूज करना है कि हमें D को ऐसी जगह बैठाना, सॉरी F को ऐसी जगह बैठाना है जिसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर D पहुंच जाए। तो अब देखिए हमें यहाँ पर D F के दाईं बैठा है, तो अगर हम F को यहाँ बैठा दें, यहाँ से हटाते हैं F को हम यहाँ से हटाते हैं, तो हम F को कहाँ बैठा दें? हम F को बैठा दे रहे हैं यहाँ। तो F का दायां इधर है, F के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2 कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली हैं, तो ये वो दोनों कोने हो गए जहां पर पड़ी कुर्सियां खाली हैं। इट मीन्स हमारा फिगर करेक्ट बनाया। पूछा क्या है इसमें H के सामने कौन है, तो H के सामने कौन? F, यही आपके हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 विद्यार्थी हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए केंद्र के बाहर की ओर 5 मित्र को बैठा देते हैं। तो सबसे पहले 5 मित्र की पोजीशन डिसाइड कर लेते। ठीक है, 5 पोजीशन हो गई। का मुंह कहाँ है? वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर। सबका फेस कहाँ पर? यहाँ पर केंद्र के बाहर की ओर है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अब देखिए केंद्र के बाहर जब मुंह है तो इसका राइट और लेफ्ट को डिसाइड कर लेते हैं। इसका राइट कहाँ होगा? इधर होगा, इसका इधर। ठीक है, राइट डिसाइड हो गया। अब क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाए। 3 जो है 4 के दाएं से दूसरे, 3 जो है वो 4 के दाएं, तो 4 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और अब क्वेश्चन को और से जोड़ा गया। आपको पता है और वाला सेंटेंस हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, तो इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? 3, और फोर्थ क्या है? सेकंड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन वह होता है जो सेंटेंस में पहले स्थान पर आता है। अगर और का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लिंक में एक वीडियो है, वहां से आप चेक कर लीजिए। तो और के स्थान पर क्या आ जाएगा? और के स्थान पर 3 आएगा। तो 3 5 के ठीक बाएं बैठा हुआ है। जो 3 है, 3 4 के दाएं से दूसरे और 5 के ठीक बाएं बैठा है। 5 के ठीक बाएं बैठा है। अगर हम 5 को इधर बैठा दे तो 5 के ठीक बाएं कौन बैठा है? 3 बैठा है। बात समझ में आ गई। 3 और 4 1 के निकटतम पड़ोसी है। 3 और 4 1 के निकटतम पड़ोसी, 1 इधर आ गया। अब हमारे पास बचा क्या? एक व्यक्ति बचा हुआ है, वो बचा है 2, इधर आ जाएगा। अब पूछा क्या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 2 5 के ठीक बाएं हैं। 2 जो है 5 के ठीक बाएं हैं, नहीं है दाएं हैं, ये गलत हो गया। 1 5 के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 जो है वो 5 के बाएं से तीसरे स्थान पर, गलत है, ये दूसरे स्थान पर होगा। 1 और 2 4 के निकटतम पड़ोसी है। 1 और 2 4 का निकटतम पड़ोसी है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सी प्रैक्टिस सेट का। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कुछ व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। के जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। के जो है वो जी के बाईं ओर। अब जी मान लीजिए हम इधर बैठा रहे हैं तो जी के बाईं ओर कौन आ गया? के आ गया। जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है के। एल पी के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए एल और पी को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी फिगर में एल और पी की कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। पी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। पी जो है वो जी के दाईं ओर, जी का दायां कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, चौथे स्थान पर कौन है? ई आ गया। एल एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर। अब देखिए एल और एच की भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने सेंटेंस छोड़ा था उसमें पी आपका कनेक्ट हो रहा है।
एल जो है वो पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, पी के दायां कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसके बगल में कौन बैठ गया, एल बैठ गया। अब यहां पर कहा गया एल जो है एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, एल की पोजीशन एच के बाएं चौथे स्थान पर है। तो अगर हम एच को इधर बैठा दें, एच का बायां सॉरी एच के बाएं की बात कर रहा है ना, तो जी एल जो है एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एच के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो एच हमें इधर कहीं बैठाना पड़ेगा और इसके बाद चौथे स्थान पर एल आ जाएगा, 1 2 3 4, एच के बायां, तो एच का बायां आपका इसी तरफ होगा, तो इधर कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। यदि पंक्ति में अब कोई और नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो व्यक्तियों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है, 11। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन 17। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। एक वृत्ताकार मेज है, इसके केंद्र के चारों ओर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बैठा देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये वृत्त का केंद्र। अमन, असु, अजीत दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमन जो है असु और अजीत के बीच में बैठा है, तभी दोनों का वो पड़ोसी बनेगा। आकाश अमन के बाएं से दूसरे स्थान पर, आकाश की जो पोजीशन है अमन के बाएं, तो अमन को हम इधर बैठा दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शॉर्टकट बनाया है, सबका राइट हम डिसाइड कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमन के बाएं दूसरे स्थान पर है, अमन के बाएं दूसरे स्थान पर आकाश आ गया। अंश अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, अमन के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, अंश बैठा है। आकाश अंशु और अंश का निकटतम पड़ोसी है, आकाश अंश और अंशु का निकटतम पड़ोसी है, तो डेफिनेट अंशु इधर आएगा, तभी आकाश दोनों का पड़ोसी बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक व्यक्ति बचा है, वो कौन बचा है, अजीत। तो अजीत को आप यहां बैठा दीजिए, एक ही जगह बची हुई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अजीत और आकाश दोनों का पड़ोसी कौन है। अजीत और आकाश के दोनों का पड़ोसी कौन होगा, अंश होगा, तो ऑप्शन का आंसर सी आपका राइट हो जाए। बात सभी को समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 धावक एक सीधी पंक्ति में पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं। 5 धावक हैं, एक लाइन ले लीजिए, पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं सभी, तो पूरब हमारा इस तरफ होता है। धावक के पहले स्थान पर खड़ा है, तो यहां पर पहले स्थान पर के खड़ा है पूरब की ओर मुख करके। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करता है तो ये इसका राइट पॉइंट होता है, ऊपर लेफ्ट होता है। ठीक है, और एम अंतिम पॉइंट पे खड़ा है, एम की पोजीशन लास्ट है, करेक्ट। एल एन के ठीक बाएं खड़ा है, तो एल और एन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। और एन जो है एम के ठीक बाएं खड़ा है। अब देखिए एम अगर पूरब की ओर देख रहा है तो ये इसका राइट होगा, ऊपर लेफ्ट होगा। तो एन जो है एम के ठीक बाएं खड़ा है, तो बाएं आपका इधर होगा, इधर एन आ गया। इसके बाद कहा गया पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। पी जो है एम के बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां पर पी खड़ा है एम के बाएं से तीसरे स्थान पर। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने एक सेंटेंस छोड़ा था, एल एन के ठीक बाएं खड़ा है। एल जो एन के ठीक बाएं, तो एन का बायां ऊपर होगा, तो ये एन है, तो इधर कौन खड़ा है, एल खड़ा है। अब हमारे पास 5 धावक थे, 5 धावक आ चुके हैं। तो अब हमसे पूछा क्या है, पी के ठीक बाएं कौन खड़ा है। पी के ठीक बाएं के खड़ा है, यही आपके का आंसर हो जाएगा। पी के बाएं कौन खड़ा है, के खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 6 लड़कियां ए सी एफ जी जे और के, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ओके, वे अपनी लंबाई के आरोही क्रम में खड़ी हैं। वे अपनी लंबाई के आरोही क्रम में खड़ी हैं। वे अपनी लंबाई के आरोही क्रम में खड़ी हैं, तो हमने उनकी एक लंबाई बना ली। ठीक है, आरोही क्रम में खड़ी। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते क्रम में सभी लोग खड़े हुए लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें कहा गया सबसे आगे सबसे छोटी है, तो ऊपर सबसे छोटी आएगा, सबसे छोटी सबसे आगे है, और सबसे लंबी सबसे नीचे है। ऐसा आपका क्वेश्चन में दिया गया है, और इनका क्रम बढ़ते क्रम। ठीक है,
सी पंक्ति की शुरुआत में है, तो यहाँ पर सी पंक्ति की शुरुआत में है, तो इसका मतलब सी सबसे छोटी है क्योंकि ऊपर की पोजीशन छोटी है। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, ठीक है, एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, ठीक है। अब एफ को हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास सी है और ऐसी कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है जिसको हम यहाँ पर नोट कर सकें। एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, आगे पढ़ते हैं। एच लंबाई में ए से ठीक आगे, ओके। सी और एच दोनों के से छोटे हैं। अब जो सी है वो एच और के दोनों से छोटे हैं। अभी भी हमें ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही, इसलिए अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे। ए और सी के बीच केवल एक लड़की है। अब देखिए ए और सी के, ये एक स्पष्ट जानकारी है कि ए और सी के बीच एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब ए इधर आ जाएगा, इसके बीच में एक पर्सन और है कोई, अब ये नहीं पता कौन है। यदि एच और एफ पंक्ति के आरंभ से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर, अब देखिए एक सटीक जानकारी और मिली, एच जो है पंक्ति के आरंभ से क्रमशः चौथे स्थान पर है और एफ पांचवें स्थान पर है। पंक्ति के आरंभ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर कौन है? एच, और पांचवें स्थान पर कौन है? एफ। ये जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब देखिए यहां पर कहा गया एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, एफ से केवल एक व्यक्ति लंबा है, इसका मतलब यही व्यक्ति सबसे लास्ट होगा। एक व्यक्ति लंबा है, अब कौन है अब ये नहीं पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सी और एच दोनों के से छोटी हैं। अब देखिए सी और एच दोनों के से छोटी हैं। अब टोटल लड़कियां 6 हैं। ए अब काउंट कर लेते हैं हमारे कितने बच्चे आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सी और एच दोनों के से छोटी हैं, तो इसका मतलब के को अगर हम यहां रख दें तो सी और एच के से छोटी हो जाएंगी दोनों। अब के भी आ गया, अब हमारा बचा कौन? जे, तो जे आ जाएगा आपका यहां। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पंक्ति के आरंभ से दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर जे है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 विद्यार्थी एक वर्गाकार मेज है, तो एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। इसमें कहा गया है केंद्र की ओर मुख करके बैठे राम मोनू दोनों बाईं ओर हैं, बाईं ओर के दोनों कोनों पर, मतलब व्यक्ति कोनों पर बैठाया जा रहा है, लेकिन इसी क्रम में बैठे हैं, अनिवार्य नहीं। ओके। सीता और कमल दाईं ओर के दोनों कोनों पर, कहने का मतलब 5 व्यक्ति हैं जिसमें से 4 कोनों पर बैठे, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया। और सभी का मुख केंद्र की, अगर सभी का मुख केंद्र की ओर है तो इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर, इसका इधर और इसका इधर। अब एक व्यक्ति है जो कहीं बीच में बैठा है, ठीक है। चलिए पहले इसको यहां से बनाते हैं। राम और सोनू दोनों बाईं ओर है। अब देखिए राम और सोनू दोनों में से कोई एक इधर आएगा और सोनू और राम में से कोई एक इधर आएगा। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक इधर आएगा, कोई एक इधर आएगा। कौन आएगा ये अभी डिसाइड नहीं है, दोनों को हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद कहा है सीता और कमल दोनों दाईं ओर पर है, तो दाईं ओर पे सीता और कमल में से कोई एक इधर आएगा और सीता और कमल में से कोई इधर आएगा। अब ये नहीं पता कौन आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया ऋतु सीता और कमल, यहां पर कहा गया है कि ऋतु सीता और कमल दोनों के बगल में बैठी है। ऋतु मतलब सीता और कमल के बीच में है, तो इसका मतलब एक जो 5वां पर्सन है वो यहां बैठेगी और वो कौन हो गई? ऋतु। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन सीता और कमल का भी स्थान डिसाइड नहीं हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहां पर एक स्थान निश्चित हो गया हमारा कि कमल के बाईं ओर, अगर हम कमल को इधर बैठा दें, कमल को यदि हम इधर बैठा देते हैं तो कमल का बायां कहाँ होगा? नीचे होगा। कमल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सीता। यहाँ पर कौन आ जाएंगी? सीता आ जाएंगी। बात सभी को समझ में आई? यहाँ पर कौन आ गया? सीता आ गया। रामू सोनू दोनों बाईं ओर हैं, इनका कोई स्थान नहीं अभी निश्चित है क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। सीता और कमल दाईं ओर है, राइट है। ऋतु सीता और कमल के बीच में, राइट है। सीता कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये भी राइट है। अब पूछा क्या कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो कमल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? ऋतु है। ओके, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।